अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिन से मैं ये सोच रहा था कि गामदी साहब और बाकियों में एक्चुअली क्या फ़र्क है। और टॉपिक सिर्फ ये नहीं रहेगा कि गामदी साहब और दूसरों में एक्चुअली क्या फ़र्क है। टॉपिक ये होना चाहिए कि एक इंटेलेक्चुअल में और एक सूडो इंटेलेक्चुअल में क्या फ़र्क होता है। देखिए, हमें तो पता है कि मौलवी हजरात जितने भी हैं वो लोग बियॉन्ड रिपेयर है। क्यों? क्योंकि उनका जो है प्रोफेशन जो है, रोटी जो है वो दीन के साथ लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि वो लोग जो है अपना एक तरह से सोल जो है वो बेच चुके, ज़मीर जो है वो बेच चुके अपने फ़िरक़ों के। ठीक है, तो उन लोगों को तो यहाँ पर काउंट ही नहीं करते कि वो लोग इंटेलेक्चुअल है। ना ही वो लोग इंटेलेक्चुअल बनने का दावा करते, मतलब दावा करना भी नहीं चाहिए किसी को कि मैं आके बोलूँ कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ। ठीक है, लेकिन वो लोग क्लियर कट ये बात कहते हैं कि दीन में जो है अकल का दखल नहीं है। ठीक है, हालांकि मुझे तो ये कलमात कुफ्र लगता है, क्योंकि दीन जो है 50 मरतबा तो कम से कम कहता ही है कुरान में, अफला ताकिलून, कि क्या तुम अकल इस्तेमाल नहीं करते। और एक जगह तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ तक भी बोल दिया है कि सबसे बदतरीन जानवर वो है जो अकल इस्तेमाल नहीं करता। और ये इंसानों को एक्चुअली बोला गया है, जानवर तो खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है। जब उस कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ोगे सूरह अनफाल में है कि सबसे बदतरीन दाब्बा वो है जो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करता। तो जो लोग अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते उसको कुरान में दाब्बा, बीस्ट कहा गया है। सिर्फ जानवर नहीं, बीस्ट कहा गया है। ये लोग अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते। और एक जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह मुल्क में फरमाते हैं कि जब जहन्नम में लोग चले जाएंगे तो जो ख़जानची है जन्नत का, सॉरी जहन्नम का, जब जहन्नम में लोग चले जाएंगे जो ख़जानची है जहन्नम का, वो पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया। ठीक है, तो वो जवाब देगा कालू बला कद जा, कि हाँ बिल्कुल आया था। बोले फिर बहुत इंटरेस्टिंग जवाब उन लोग वो देते हैं, और वो ये देते हैं लव कुन्ना नस्माऊ औ नाकिलू ना मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सहीर, कि अगर हम सुनते और अपना अकल इस्तेमाल करते तो हम जहन्नम में नहीं आते, हम आग में नहीं आते, हम अस्हाबुस सहीर नहीं होते। और भरा पड़ा है कुरान में। कुरान का ये कांस्टेंट थीम है कि अपनी अकल इस्तेमाल करो। ठीक है, और शेख अब्दुल्ला तारिक तो यहाँ तक बोलते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी सेकुलर और रिलीजियस किताब है ही नहीं जो ये बात कहती है तो कुरान से ज़्यादा अकल यूज़ करने के लिए। ठीक है, बार बार जो फोकस दिया अकल यूज़ करने का, उनके हिसाब से पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, लेकिन मैं कोट उनको कर रहा हूँ कि उनके हिसाब से दुनिया की कोई सेकुलर और रिलीजियस किताब है ही नहीं जो अकल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देती हो। ठीक है, तो ये समझ लो इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि देखिए, आम तौर पे हमें ऐसा लगता है, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मौलवियों को देख रहा था तो मैं मौलवियों से बचपन से ही बेजार था। एक वहशत लगती है, एक डरावना शक्ल लगता है। आदमी बोलता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मैंने तो यही देखा हूँ कि जैसा कवर रहता है वैसा ही, जैसा आदमी दिखने में रहता है वैसा ही ज़्यादातर, आई मे बी रॉन्ग, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ज़्यादातर कि बुक इज़ जज्ड बाय इट्स कवर। ठीक है, आप कोई फालतू बुक कवर बना दोगे, फटा पुराना, कोई पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा भी तो उसको लगेगा अरे यार क्यों पढ़ा। या फिर वो जो है बहुत पुराना बुक होगा जिसका कवर बहुत अच्छा बना होगा लेकिन वो अब डिस्ट्रॉय हो गया। तो उनके जो है ड्रेसिंग सेंस वगैरह ऐसी अपील नहीं करते थे, इनकी बातें ऐसी अपील नहीं करती थी, इनका चिल्लाना और इनका अजीब टाइप का बिहेवियर ऐसी अपील नहीं करता था। फिर हमारे लाइफ में आए डॉक्टर जाकिर नायक साहब। ठीक है, अब उनकी बातें अपील क्यों कर रही थी उस वक्त उनकी बातें इसलिए अपील कर रही थी क्योंकि वो जो भी बात कह रहे थे, एक तो उनका ड्रेसिंग सेंस बाकियों से सबसे अलग, ये सूट और टाई, ठीक है, जस्ट लाइक अ जेंटलमैन। ठीक है, और इंग्लिश स्पीकिंग
आदमी वहीं पर जो है इम्प्रेस हो जाएगा। और सिर्फ यही बात नहीं थी, उस ज़माने में डॉक्टर जाकिर नाइक का जो मेथोडोलॉजी था वो ये था कि आपका जो काम है ना वो लॉजिकल आंसर देना है, कि आप ज़्यादातर आदमी जो है ना लॉजिकल आंसर सुन के कन्विंस हो जाता है। जाहिर सी बात है, डॉक्टर जाकिर नाइक का जो आप क्वेश्चन आंसर देखोगे तो उस ज़माने के लिहाज से बहुत लॉजिकल आंसर वो देते थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ उस ज़माने के लिहाज से, क्योंकि ज़माना चेंज हो गया है, लेकिन हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब चेंज नहीं हुए, उनको भी वक्त के साथ अपडेट कर लेना चाहिए था। खैर, और इनफैक्ट अभी मैं रिसेंटली साहिल अदीम साहब को देख रहा था और पहली बार मैं उनसे एग्री करता हूँ। उनसे जब पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान टूर कैसा रहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए इस कौम का जो है ना इंटेलेक्चुअल लेवल ऑलरेडी डॉक्टर इसरार अहमद गामदी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है बढ़ा चुके। तो तो इधर पर आके कंपैरेटिव रिलीजन करने, जहाँ पर 99% जो लोग हैं वो मुस्लिम है, तो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये कहा, ठीक है, और एकदम मैं 100% अग्री करता हूँ। मैं 99% मुस्लिम है, यहाँ पर आप कंपैरेटिव रिलीजन क्यों कर रहे हो? यहाँ पर तो आपको मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये बात भी मैं एग्री करता हूँ सालिद साहब कि मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल लेवल फ्रॉम जाकिर नायक टू गामदी साहब, मैं खुद जो हूँ एक एग्ज़ाम्पल हूँ कि ग्रोथ तो हुआ है। अब कोई इस ग्रोथ को बोल सकता है नेगेटिव और कोई ग्रोथ को पॉजिटिव बोल सकता है, लेकिन ग्रोथ हुआ ज़रूर है। ठीक है, कोई बोल सकता है अरे भाई तू लिबरल हो गया, तू सेकुलर हो गया है, तू फेमिनिस्ट हो गया है, तो कोई ये भी बोल सकता है। और कोई देख के ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई तुम जो है और कुरान और सुन्नत से और का फ़हम में जो है और तुम उसके पास आ गए हो और डीप अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी हो गई है और नया पर्सपेक्टिव तुम्हारे पास आ गया है, एक वाइडर स्कोप तुमको मिल गया है, तुम्हारा व्यू पॉइंट जो है और वाइड हो गया, ऑल टॉलरेंट तुम हो गए, कोई ये भी बोल सकता है। तो मैं अभी बहस अपने बारे में नहीं करना चाहता कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल का सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये होता है कि वो सिंपल होता है और वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी जो है इतनी सिंपल तरीके से बताता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल कर देता है। और जो सूडो इंटेलेक्चुअल रहता है वो अपना दिखाने के चक्कर में, वो अपना शो ऑफ के चक्कर में जो है, एक तो वो बातें ऐसी करेगा जिसको लगेगा कि ही इज़ ट्राइंग टू साउंड इंटेलेक्चुअल। वो अपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर बहुत ध्यान देगा। जैसे डेनियल हकीकत जो है, अगरचे बोलता है भाई कि कोई भी जो है हार्वर्ड से जो है नहीं पढ़ना चाहिए, वो तो वुमेन के कॉलेज जाने के भी अगेंस्ट है, लेकिन जब भी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो अपने आप को हार्वर्ड ग्रेजुएट लिखता है। क्या ज़रूरत है भाई, जब तुम खुद ही अगेंस्ट हो तो फिर क्यों? और फिर वो जो है जार्गन ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, और वो सिंपल चीज़ को जो है कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। एक सिंपल सी बात है, अब जैसे शुड वुमेन गो टू कॉलेज और नॉट, जिस दुनिया का हर इंसान जिसके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है वो यही बोलेगा कि हाँ व्हाई नॉट, वी शुड इनकरेज वुमेन गो टू कॉलेज। अब अब किसी से भी पूछना कि कोई 50 साल का आदमी जो है अगर 9 साल की कोई लड़की से शादी करेगा ये सही है कि नहीं, तो आज दुनिया का हर इंसान ये बात बोलेगा कि नहीं यार ये तो सही नहीं है, किसी भी तरह से किसी भी लिहाज से सही नहीं है, ठीक है। अगर आप ये बोलोगे कि यार स्लेवरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सेक्स स्लेवरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ये मॉरली राइट है कि नहीं विदाउट मैरिज, सब बोलेगा नहीं यार इजाज़त तो लेनी चाहिए विदाउट मैरिज। अगर बाय और सेल आप करोगे तो वुमेन को तो आपने कमोडिटी बना दिया, ठीक है। लेकिन ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, ये लोग दिखने में आपको टी शर्ट और जीन्स में आ जाएंगे, कोट और पैंट में आ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन उनका जो दिमाग जो होगा ना वही रिग्रेसिव थॉट रहेगा कि वो जब बोलना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे आप देखना ऑनलाइन स्पीकर है, टी शर्ट है, जीन्स है, ये पहन रहे हैं, मतलब बहुत ही दिखने में फंकी और बहुत ही कूल लग रहे हैं या फिर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो उनके जो व्यू पॉइंट्स आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके व्यू पॉइंट्स तो जैसे गांव के जो बद्दू होते हैं ना, बेडवेंस, तो उनके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं वो तो बेडवेंस की तरह होते हैं, उसमें कोई भी एवोल्यूशन नहीं होता और एकदम एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब उनका व्यू पॉइंट मतलब कभी चेंज नहीं हो सकता।
जो इंटेलेक्चुअल होता है ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर अ चेंज, क्योंकि वो मानता है कि भाई मेरे कंक्लूजन्स गलत भी हो सकते हैं। लेकिन एक सूडो इंटेलेक्चुअल क्या है, वो बोलता है कि मेरा जो कंक्लूजन है वही अल्लाह का कंक्लूजन है, मैंने जो समझा है वही बात जो है अल्लाह को समझाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला समझाना चाहते हैं। और जो मेरे बात से एग्री नहीं कर रहा है वो गुमराह है, वो काफिर है, वो लिबरल है, वो सेक्युलर है। तो ये जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है सूडो इंटेलेक्चुअल का, कि वो दिखता तो इंटेलेक्चुअल ही है लेकिन उसकी बातें, और वो सिंपल चीज़ को जो है कॉम्प्लिकेट कर देगा। जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिया है, ठीक है। अब ये चीज़ अनजस्टिफाइबल है। अब कोई बंदा जो है सामने से आके कोई जो सती प्रथा को डिफेंड करने लगे, या फिर बच्चों को जो है पेट में मतलब फीमेल इन्फेंटिसाइड को ये करने का कोशिश करे, ठीक है। और ये सूडो इंटेलेक्चुअल सिर्फ मुस्लिम्स में भी नहीं है, नॉन मुस्लिम्स में भी है। ये लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादा मुस्लिम्स को बैश करता हूँ, जो कि मैं करता हूँ, और यही करना चाहिए एक मुसलमान को कि पहले अपने घर की चिंता करे। लेकिन ये नॉन मुस्लिम्स में भी है। जैसे आज के ज़माने में आप वेस्ट में चले जाओगे तो उनको अपनी जेंडर का ही नहीं पता है, उनका क्या जेंडर है। और इस बात इतना कॉमन सेंस वाली बात पे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर दे, जेंडर आइडेंटिटी का। तो और सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो कुछ मुस्लिम स्पीकर है, वो इसी टाइप की बात करेंगे। वो आपको उनके जो सेटअप आप देखोगे, सात, अब डॉक्टर जाकिर नाइक अभी आके बोल रहे हैं मैं 7 करोड़ का कैमरा ले, तो देखने में तो भाई 7 करोड़ का कैमरा आपने लगा लिया, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि वो जो पीडोफाइल वाला जो क्वेश्चन था उसको तो आप समझ ही नहीं सके, और आप जो है पूरा का पूरा भार जो है वो जो है उस लड़की के ऊपर डाल दिए कि हमारे माशरे में इतना पीडोफीलिया क्यों फैला हुआ है। तो उसका जवाब देने से अच्छा आप लड़कियों को ही जो है कंडेम कर दिए, उसी को शटअप आप कर दिए, एक तरह से शटअप कॉल दे दिया आपने। तो ये खुद एक निशानी है कि एक बंदा जो है अपने व्यू पॉइंट को जो है वो कितना जो है मतलब एब्सोल्यूट मानता है कि मेरा व्यू पॉइंट जो है। और अब आप देखना वो कि कोई भी आदमी अगर, कोई भी लड़की अगर शादी नहीं करती तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। और फिर जो है वो अगर कोई लड़की, एक आदमी 20 मिनट तक किसी औरत को देखता है और उसको कुछ नहीं होता, कोई हलचल नहीं होता, तो उसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो ये सब बात जो है, ये कोई एक जिसका होता है ना गंवार आदमी, जो कि गांव में रहता है या फिर कोई ऐसा पिछड़ा इलाका में रहता है, वो ये सब व्यू पॉइंट उन लोग का है। पढ़े लिखे लोगों का ये व्यू पॉइंट होता ही नहीं है ज़्यादातर का, और ना ही इस्लाम का ये व्यू पॉइंट है। कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना साइकोलॉजी में, ना साइंस में, ना कुरान में ये चीज़ लिखा हुआ है जो कि आप बता रहे हो, ठीक है। ये आपका अकेला एक व्यू पॉइंट है जो कि मैं मानता हूँ कि रिवायती मजहबी फ़िक्र से बना है, ठीक है। क्योंकि रिवायती मजहबी फ़िक्र एक्चुअली एक टाइम पे आके जो है आपको अकल इस्तेमाल करने से जो है रोक देता है, कुछ हद तक करने देता है, उसके बाद बोलता है बस दैट्स इट। अगर हमारे फ़िरके के ऊपर बात आई तब आप वहाँ पर अकल आपको इस्तेमाल नहीं करना। एज़ लॉन्ग एज आप क्रिश्चियनिटी से इस्लाम आ रहे हो, आप एथियज़म से इस्लाम आ रहे हो, आप हिंदुज़म से इस्लाम आ रहे हो, अकल इस्तेमाल करो। वहाँ पर अपने जो है असलाफ से जो है वो डिफ़र करो। लेकिन जहाँ आप मुसलमान बन गए, आप मुसलमान में अपने असलाफ से डिफ़र नहीं कर सकते। मतलब एक बंदा है वो अपना फैमिली, अपनी रिवायत को छोड़ के जो इस्लाम कबूल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, अकल इस्तेमाल किया होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, इख्तलाफ किया होगा अपनी रिवायत से, तब जाके जो इस्लाम कबूल किया होगा। लेकिन यही सेम काम जो है हम लोग अपने बंदों के साथ नहीं करने देते। ये हम लोग का डबल स्टैंडर्ड है, और ये एक्चुअली एक सूडो इंटेलेक्चुअल होने का एक निशानी है कि आप ये तो बोलते हो कि जो है नॉन मुस्लिम्स कंट्री में जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, फ्रीडम टू प्रीच रिलीजन होना चाहिए, लेकिन एक मुस्लिम कंट्री में फ्रीडम ऑफ टू प्रीच नहीं होना चाहिए। और एक सूडो इंटेलेक्चुअल आप आंसर देते हो, वो आंसर क्या है? वो आंसर ये है कि भाई 2+2, अगर कोई मैथ्स का टीचर आप हायर करते हो तो बोलता है 2+2 = 4, 5 या 6, तो आप किसको हायर करोगे? तो सब बोले 2+2 = 4 वाला। मेरा ये कहने का मतलब है कि मैथ्स के ऊपर तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, मैथ्स तो हमेशा सेम रहता है, डिफरेंस तो रिलीजन के ऊपर है। और यही वजह है कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रीच रिलीजन जो है अलाउ करना चाहिए इवन इन मुस्लिम कंट्री में। क्योंकि आप जब तक डायलॉग को ओपन नहीं करोगे, इसका मतलब आपको डायलॉग नहीं, आप डर रहे हो, आप डायलॉग को ओपन नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस्लाम सच है? अगर आप
आप जो है सब रिलीजन को बैन कर दोगे प्रीचिंग से, तो फिर कल को जो है हिंदू भी यही बोलेगा कि नहीं यहाँ पर इस्लाम का जो तबलीग नहीं होना चाहिए। फिर कोई सेकुलर भी है वो भी यही बोलेगा नहीं इस्लाम की तबलीग नहीं होना चाहिए, ये एक सेकुलर स्टेट है, आप जाए अपना ये। उस वक्त आप बोलोगे नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेकुलरिज्म। जैसे कि अरशद मदनी साहब जो है देवबंदी के, यहाँ कैसर अहमद राजा साहब जो है वो तो ये बोलते हैं कि सेकुलरिज्म कुफ्र है। मुफ्ती तारिक मसूद अगर ये बात बोल दी है कि सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म इस्लाम में सिखाता है, तो उनको शटअप कॉल हुआ। फिर जो है एक जगह वो बोल दिया कि इस्लाम भी लिबरलिज्म सिखाता है, तो उनको शटअप कॉल कैसर अहमद राजा के साथ उठा। यहाँ पर अरशद मदनी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर फ़िरका वालियत हटाना है तो सेकुलरिज्म को हम लोग को थाम के रहना पड़ेगा। अब बताओ किस किस का मुंह बंद करोगे? और यही अगर थोड़ा सा जो है अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बात यूज़ कर लिया, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो सेकुलर्स के जो है स्पोक्स पर्सन है। भाई ये लोग जो रिवायती लोग हैं वो लोग भी तो ये बात कह चुके हैं। तो इससे साबित होता है कि एक बंदा बायस है और इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो अच्छा एक्सेंट फेक करता है, वो जार्गन्स यूज़ करता है, वो इस तरह की ऐसी बात करता है कि वो दिखने में इंटेलेक्चुअल लगेगा। वो हार्ली डेविडसन का बाइक चलाता है, यूथ क्लब वाले लोग, ठीक है। और मतलब सेटअप वेटअप सब जो है एकदम टॉप नॉच। आप बोलेगा क्या सेटअप है, क्या सिनेमाटोग्राफी है, क्या वीडियो है, लेकिन जब वो अपने व्यू पॉइंट पे आता है तो वो एकदम बद्दू लोग, एक देहाती लोग की तरह बात करने लगता है। ये क्या बात बोल रहे हैं भाई, आज के ज़माने में कहाँ एक्सेप्टेबल है। मैं गांधी साहब का एक मिसाल देना चाहूँगा कि गांधी साहब का ये मिसाल देना चाहूँगा कि गांधी साहब जो है उनको जो है सब के सब जो है एक लेवल में इंटेलिजेंट मानते हैं, पॉजिटिवली भी मानते हैं, नेगेटिवली भी मानते हैं। जो लोग नेगेटिवली मानते हैं वो ये बोलते हैं कि इन्होंने दीन को अपने अकल से समझा है। ये चीज़ उन लोग के लिए नेगेटिव है। आम आदमी के लिए तो पॉजिटिव की अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों के लिए नेगेटिव है। लेकिन आप गांधी साहब की सिंप्लिसिटी देखिए कि वो जो है उनका कपड़ा आप देखो एकदम सिंपल रहता है, कुछ उनको प्रूफ करना नहीं है, किसी को भी प्रूफ करना नहीं है। उनको यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता, उनको व्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पता। एक बार वो हसन इलियास से पूछ रहे थे कि ये जो लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो, ये होता क्या है? तो उन्होंने बताया हसन इलियास साहब ये होता, बोले हमारे चैनल का भी है, बोले हाँ हमारे चैनल का भी है। तो उनको ये तक नहीं पता है यूट्यूब में क्या सब्सक्रिप्शन होता है, क्या होता है, उनको कुछ इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। एक बार जो है खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिंप्लिसिटी इज़ द जो कि आप जो है कैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल कर देते हैं, इसको ट्रू इंटेलिजेंट कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। और सूडो इंटेलेक्चुअल वो होता है कि जो एक सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेट करता है। यही डिफरेंस मेन है, और यही चीज़ हमें गांधी साहब और सब लोगों में विद सम एक्सेप्शंस लाइक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, और भी है मुफ्ती कामरान शहजाद साहब, और भी ऐसे लोग हैं कि वो लोग जो है गांधी साहब से, जैसे मैं आखिरी बात बोल के जो वीडियो ख़त्म करूँगा कि गांधी साहब से उनके जो है एक कोई थे, उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने दीन को रैशनलाइज कर दिया, ये बात उन्होंने कहा। तो गांधी साहब ने जवाब दिया कि अल्लाह की लानत हो मुझ पे अगर मैंने दीन को रैशनलाइज किया है। मैंने दीन को उसी तरह पहुंचाया है जिस तरह से दीन है। और ये जितने भी अभी मैं हमजा जॉटिस है, हमजा जॉटिस वो क्या बोला है, वो दावा पिम्प्स बोलता है, दावा माफिया डेनियल हकीकत जू बोलता है, ठीक है। और वो ये बोलता है कि दीज दावा गाइज आर मोर लिबरल्स देन द लिबरल्स, मोर सेकुलर देन द सेकुलर एंड मोर फेमिनिस्ट देन द फेमिनिस्ट। सोचो वो इस टाइप की बात कह रहा है। तो हम लोग को अभी खुद इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए कि हु आर द टू इंटेलेक्चुअल्स, कि जो सिर्फ कवर से बस दिखा रहे कि भाई जो है दिखने में इंटेलेक्चुअल होते हैं,
या जो हकीकी तौर पे इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो सिंपल रहते हैं लेकिन उनकी थिंकिंग बहुत हाई होती है, उनके बातों से पता चल जाता है।